जय माता दी दोस्तों। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का जो सबके अंदर कन्फ्यूज़न है वो कब है। तो अष्टमी पूजा 10 तारीख को है और 11 तारीख को नवमी पूजा है। बातें नवरात्रि में इस बार पूरे 9 दिनों के लिए नवरात्रि है, जिसमें अष्टमी और नवमी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि अष्टमी कब है और नवमी कब है। तो अष्टमी 10 तारीख को है और नवमी 11 तारीख को है। 11 तारीख को भी अष्टमी है, लेकिन सिर्फ दोपहर के 12 बजे तक, इसलिए अष्टमी का व्रत सब लोग 10 तारीख को ही रह रहे हैं। और नवमी के दिन आप बहुत लोग कन्या खिलाते हैं, तो सबकी यही कोशिश रहेगी कि 10 तारीख को ही अष्टमी व्रत रह लें, ताकि आराम से नवमी पूजा के दिन तो बहुत सारा काम रहता है, हवन भी रहता है, कन्या भी पूजन रहता है, बहुत सारा काम रहता है। तो अष्टमी पूजन 10 तारीख को ही है और अष्टमी जो लोग व्रत रह रहे हैं वो 10 तारीख को ही रहेंगे। कुछ लोग अष्टमी के दिन भी कन्या खिला देते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या खिलाते हैं। जो लोग अपना अष्टमी के दिन कन्या खिलाते हैं वो अष्टमी के दिन खिलाएंगे, जो लोग नवमी के दिन कन्या खिलाते हैं नवमी के दिन खिलाएंगे। हमारे यहाँ तो नवमी के दिन ही कन्या खिलाया जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद पारण कर लेते हैं, व्रत अपना खोल देते हैं, और कुछ लोग कन्या पूजन के बाद नवमी के दिन अपना व्रत नहीं खोलते हैं, सीधा 10वीं के दिन ही व्रत खोलते हैं। तो आप नवमी के दिन भी खोल सकते हैं और 10वीं के दिन भी खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी मन में ये नहीं रखना चाहिए कि हाँ 10 तारीख 10वीं को करना है कि नवमी को करना है। आप दोनों दिन कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में घर के पूरे जेंट्स लोग अपना शेविंग नहीं करवाते हैं, बाल कटिंग नहीं करते हैं या नाखून भी नहीं काटते हैं। जेंट्स लोग या लेडीज़ लोग नाखून नहीं काटती हैं, तो ऐसे लेडीज़ लोग भी बहुत सारा चीज़ वर्जित करती हैं, जैसे कि ज़्यादा श्रृंगार नहीं करती हैं, थोड़ा सा हल्का सा सिंदूर लगा लिए पाउडर वाला और करके थोड़ा सा पूजा किया। और सप्तमी के बाद जब माता रानी को अष्टमी का पूजा हो जाता है, उसके बाद ही घर की महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। तो अष्टमी के दिन जब पूजा करना होता है तो सारा श्रृंगार करके पैर को भी महावर से रंग लेना चाहिए, अपना श्रृंगार करके, और लाल या गुलाबी रंग का साड़ी पहन के, अगर जिनके पास लाल या गुलाबी नहीं है तो चटकीला कलर का साड़ी पहन के माता रानी का पूजा करना चाहिए। पहले खुद भी श्रृंगार कर लेना चाहिए, फिर माता रानी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए। एक बिंदी लगा दीजिए, माता रानी को नाक पर से सिंदूर लगा दीजिए, और उसके बाद माता रानी के पास भी थोड़ा श्रृंगार का सामान चढ़ा देना चाहिए। फिर अष्टमी के दिन आप जिसके यहाँ अष्टमी के दिन खीर पूड़ी हलवा बनता है तो वो लोग खीर पूड़ी हलवा का भोग लगा दें। किसी के यहाँ नवमी के दिन ये खीर पूड़ी हलवा का भोग लगता है तो वो नवमी के दिन कर दें। और माता रानी का जो लोग कलश रखते हैं या घर में स्थान दिए हैं, वो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, जिसके यहाँ जो होता है, अष्टमी के दिन हो या नवमी के दिन हो, खीर पूड़ी हलवा और पूरा श्रृंगार का सामान एक लाल कपड़े में रख करके पहले श्रृंगार का सामान से माता रानी को नवमी के दिन खोंच लगा देना चाहिए। और खोंचा लगाने के बाद 5 बार में खोंचा लगाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें से बचा के रख लेना चाहिए। जो चावल बच जाता है उस चावल को अपने स्टोर में, जो स्टोर वाला चावल है, उसमें थोड़ा सा रख देना चाहिए। उसमें से कुछ सामान जो है श्रृंगार का सामान में से अगर आप चढ़ा रहे हैं तो एक बिंदी का पत्ता आप निकाल लीजिए अपने लिए, वो लगाना बहुत शुभ होता है, माता रानी का उसमें आशीर्वाद होता है। तो आप अष्टमी के दिन या नवमी के दिन खोंच भर सकते हैं, और खीर पूड़ी हलवा आप अष्टमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं या नवमी के दिन भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किसी के यहाँ नवमी के दिन होता है और किसी के दिन यहाँ अष्टमी के दिन होता है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है कि अष्टमी के दिन चढ़ाएं या नवमी के, दोनों दिन में किसी दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। जिसमें आप सक्षम हो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन होता है। नवमी के दिन सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके माता रानी का आरती करके उसी टाइम हवन कर लिया जाता है, और हवन करने के बाद कलश को थोड़ा सा हिला दिया जाता है। लेकिन कलश का विसर्जन नवमी के दिन नहीं करना चाहिए। कलश का विसर्जन 10वीं के दिन ही होता है, और नवमी के दिन थोड़ा सा कलश को हिला दिया जाता है। और हवन करने के बाद फिर कन्या पूजन किया जाता है। बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन होता है कि पहले कन्या पूजन करें कि पहले हवन करें, लेकिन पहले हवन ही करना चाहिए, फिर कन्या पूजन करना चाहिए। और 10वीं के दिन जो लोग 9 दिन रह रहे हैं वो 10वीं के दिन पारण करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं तो अपना कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग के मन में ये सवाल आता है कि अखंड ज्योत जो जल रहा है, जो 9 दिन के लिए जलता है, वो नवमी तक ही जलाएं या 10वीं तक जलाएं? तो नहीं, अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो नवमी तक ही नहीं जलाना चाहिए। नवमी के दिन जल रहा है तो उसमें तेल एक्स्ट्रा मत डालिए। नवमी तक तो जलेगा ही, पर अपने से उसको नहीं बुझाना है। अगर नवमी के सुबह जलना है एकदम अनिवार्य है, शाम को भी जलना है, और वो अपने आप जलता रहेगा, या तो रात में खुद से
वो बुझ जाए, या तो सुबह तक जल रहा है तो वो अपने आप बुझेगा, आपको नहीं बुझाना है। बस ये है कि नौमी के रात से उसमें तेल डालना बंद कर दीजिए, ताकि वो 10वीं के सुबह तक खुद से बुझ जाता है। और बाकी उसमें अगर तेल उसमें का बच जाता है तो कुछ अच्छे जगह, अच्छे स्थान पर ले जाके उसको आप रख दीजिए, ताकि उस पर पैर न पड़े। नवरात्रि में जो कलश के नीचे का चावल बच जाता है या जो जौ लगाते हैं वो जौ बच जाता है, तो उसका क्या करना चाहिए, जो चावल बच जाता है तो उसको या गुड़ मिला करके गाय को खिला देना चाहिए। अगर आप गाय को नहीं खिलाना चाहते हैं तो पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। और जो जौ बचा है वो जिस दिन जौ निकलता है उस दिन घर के जो जितने जेंट्स हैं उसको ले करके कान में लगाते हैं। कान के ऊपर चढ़ाने से, लगाने से माता रानी का वो एक आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद मिलता है। और जो जौ बच जाता है उसको पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए, पैर नहीं पड़े, नहीं तो माता रानी का ये अपमान होता है। और अष्टमी या नवमी के दिन जब माता रानी के पास आप जा कर के अगर नारियल चढ़ाते हैं, या तो मंदिर में सक्षम हो तो मंदिर में चढ़ाइए, नहीं सक्षम है तो घर में माता रानी का स्थान दिए हैं वो लोग, जो लोग नवरात्रि किए हैं वो भी, जो लोग नहीं किए हैं तो माता रानी के पास एक अष्टमी या नवमी के दिन नारियल चढ़ा देने से, नारियल अपने घर के एक कोई भी जेंट्स से तोड़वा करके माता रानी के स्थान पर चढ़ा देने से ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, चढ़ाना चाहिए। और उसी टाइम अगर आपके मन में कोई भी मन्नत हो, वो मन्नत आप मांग लीजिए, आपकी मन्नत माता रानी ज़रूर पूरा करेंगी। आप अपने हिसाब से जो मन्नत है मांग लीजिए। अगर मन्नत पूरा हो जाए तो आप माता रानी से बोल दीजिए, जो भी है बोल सकते हैं कि हाँ मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा तो मैं अगले साल से नवरात्रि करूँगी, या 2 दिन का व्रत रहूँगी, या तो मैं चुनरी चढ़ाऊँगी। आप जिस चीज़ में सक्षम है ये आप बोल दीजिएगा। तो यही सारी पूजा की विधि है और आप इसी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।